चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ नेक्स्ट मई मंथ की जनरल टैरो रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ज़रा मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। एरीज के लिए मुझे दिखाएं कि उनकी नेक्स्ट मई मंथ कैसे जाने वाले हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे दिखाएं एरीज के लिए नेक्स्ट मई मंथ कैसा रहने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे दिखाए एरीज के लिए नेक्स्ट मई मंथ कैसा काटने वाले हैं। प्लीज़ दिखाए यूनिवर्स, प्लीज़ दिखाए मेष राशि एरीज के लिए नेक्स्ट मई मंथ की रीडिंग दिखाएं। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, द मून कार्ड। मुझे लग रहा है कि आप ना अभी कुछ आपकी सिचुएशन ठीक नहीं चल रहा है एरीज। मुझे लग रहा है आप मन ही मन किसी बहुत टेंशन या बहुत डिप्रेस्ड हो अभी, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है कि अभी आपके पास जॉब नहीं है। आप जिस जॉब में थे हो सकता है कि कुछ बीते महीनों या बीते दिनों में आपकी जॉब भी चली गई हो। ठीक है, ऐसा कोई सिचुएशन है, या आपकी बहुत रिसेंट ब्रेकअप भी हुआ है कुछ बीते महीनों में या बीते दिनों में। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप मानो कि आप अभी ना आपके मन बहुत अशांत है। ठीक है, आप कुछ भी सोच नहीं पा रहे हो आगे के बारे में। ठीक है, आप मन ही मन आप किसी गम में खोए हुए हो, ठीक, बहुत ही डिप्रेस्ड हो। आगे आप सोच भी नहीं पा रहे हो कि आगे क्या करूं। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप शायद बहुत ही बुरी तरीके से चोट खाए हो दिल पे। ठीक है, और आपको लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपको ये ज़िंदगी भी बेकार लग रही है। आपको जीने की चाह भी शायद कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो मिट गया है। लेकिन आपको ना ये समझना पड़ेगा कि आपके ऊपर ना सूरज की रोशनी है। ठीक है, लेकिन अभी उस पर ग्रहण लग चुका है। ठीक है, अभी ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए आपके साथ ये हो रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि ग्रहण ज़्यादातर टिकते नहीं है, वो उस वक्त के लिए ही सूरज को ढक सकता है, लेकिन सदा अंधकार नहीं रख पाते हैं। ठीक है, सूरज को किसी ना किसी वक्त निकालना ही है, और आप हो सूरज। ठीक है, आपको अपने मन को इस तरीके से टूटने नहीं देना है। ठीक है, आप अपने जो भी आपके साथ हुआ है, हो सकता है कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से धोखा खाए हो अपने लव लाइफ में या अपने कैरियर लाइफ में। ठीक है, मुझे लगता है किसी के ऑफिस में भी कुछ राइवल्स हो सकते हैं जिनके वजह से आपकी नौकरी चली गई। ठीक है, आपके पीठ पीछे कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी चल रही थे और आपको पता भी नहीं चले, और इसलिए आप शायद ये सफ़र कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आ गया है, इसलिए आपकी रिलेशनशिप में भी ब्रेकअप हो गया है। आप किसी को बहुत दिल से चाहते थे, लेकिन फिर भी आपकी दिल टूट गई। ठीक है, ऐसा कोई सिचुएशन है मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि इस महीने की शुरुआत में आप
उसी गम में खोए हुए रह सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ना धीरे धीरे इससे निकालना होगा। आपके बारे में शायद आपकी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली में से भी आपकी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपकी फैमिली की पर्सन से, ठीक है। हो सकता है आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, और बातों बातों में आप उनसे भी रूड बिहेव कर रहे हो, आपकी डिप्रेशन की वजह से, ऐसा कुछ सिचुएशन है। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, कुछ लोग बहुत किसी ऐसी चीज़ें पर एडिक्टेड हो चुके हो, ठीक है, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे हो। कभी कभी आपको ये मन करता है कि कुछ ऐसी ख़राब चीज़ों की एडिक्शन हो जाते हैं ना, तो आप उसे छोड़ना चाहते हो, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो। इसलिए भी आप एक अलग ही धुन में खोए हुए हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, आगे अब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन आपको ये समझना है डियर कि आपके राइवल्स हैं, लेकिन आपके फ्रेंड्स भी हैं, आपके साथ ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी है, ठीक है। हम सभी लोग अपने कर्मा के दौरान थोड़े थोड़े रिजल्ट भुगतते हैं, ठीक है। हम सभी लोग कुछ अच्छे और बुरे काम करते हैं, आखिर हम इंसान हैं, भगवान नहीं, ईश्वर नहीं, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि अभी आप जो अपने पास्ट लाइफ या अपने इस लाइफ में पहले जो बुरे काम किए थे कुछ ना कुछ, ठीक है, उसकी कर्म की रिज़ल्ट आप भुगत रहे हो। लेकिन अब जब आप अपने रिज़ल्ट पा भी चुके होंगे, ठीक है, फिर से आपके लिए एक नई दरवाज़ा, एक नई शुरुआत आपके लिए वेट कर रहा है। यहाँ देखो, ये आपके राइवल्स हैं, यहाँ पर देख रहे हो, तो फॉक्स भेड़िए यहाँ पर है, ठीक है। तो आपके लाइफ में कुछ आपके पीछे बोलने वाला भी कुछ एनिमीज़ हैं, आपके लेकर बहुत हंसते होंगे, ठीक है। आपको एक हंसी की मजाक की पर्सन बना के रखे होंगे कुछ लोग, ऐसा है। लेकिन आपके साथ ये देखो, ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी हैं, ये छोटे छोटे ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, ठीक है। ये आपको ज़्यादा दिन तक आपके मन अभी ये बहुत खुश है क्योंकि आप अपसेट हो। अगर आप अपने रोशनी में वापस आए ना, इस शैडो को आप जब छुटा पाएंगे अपने ऊपर से, तब देखना इन पर्सन की हंसी ना एक तरीके से उड़ जाएंगे, ठीक है। ये चाहते ही हैं कि जो लोग आपको हर्ट कर रहे हैं ना, ये चाहते ही हैं आप हर्ट हो जाओ और आप ज़िंदगी से हार मान जाओ, ठीक है। तभी इनकी मज़ा है, लेकिन आपको इन्हें मज़ा नहीं देना है, ठीक है। आप अपने दम पर सूरज हो, किसी और के वजह से आप सूरज नहीं हो, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। और आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, सूरज को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने काम, अपने जो कोई भी, ठीक है, सूरज अकेला ही काफ़ी होता है, सूरज से सब अट्रैक्ट होते हैं, सूरज से सब जलते हैं, ठीक है। तो आप सूरज हो, ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। और इनको आपको खुशी नहीं देना है, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, ताकि इन लोगों को आप मुंह तोड़ जवाब दे पाओ। आप माइंड को स्ट्रॉन्ग रखें। अगर चाहो तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। मेडिटेशन से भी आपकी मन की जो एक पीड़ा है ना, वो आप बहुत कम कर पाओगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, आप किसी पेट भी खरीद सकते हो, ठीक है। या अगर आपके पास पेट भी नहीं है तो मैं हर वक्त कहती हूँ कि आप किसी स्ट्रीट डॉग या कैट्स जो भी हो, ठीक है, आप किसी एनिमल को आप खिलाओ पिलाओ, ठीक है। जो भी चाहो, थोड़े हो ज़्यादा हो, जो भी करो, उनसे कम्युनिकेट करो। देखना आपके अंदर एक अलग ही चेंजेस आएंगे, धीरे धीरे आप वो फील करोगे। और जब भी आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा ना, तो ये सब आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मन ही मन आपसे ईर्ष्या करेंगे, जलेंगे। तो आपको अपने फॉर्म में वापस आना है। इनको आपको डिसाइड करना है कि आप इनको खुशी करना चाहते हैं या खुद को, ठीक है। यहाँ पर आपकी हार्ट हीलिंग की ज़रूरत है बहुत, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, द सेम हर्मिट। यहाँ पर भी सेम कार्ड है। आप
मानो कि खुद के लिए जीना ही छोड़ दिए हो, ठीक है। ऐसे डिप्रेशन में चले गए हो, सिर्फ और के लिए सोच रहे हो, खुद के बारे में आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, जो भी हो जाए ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ज़िंदगी में रखा ही क्या है, ऐसा कुछ सिचुएशन है आपके लाइफ में। लेकिन ऐसा नहीं करना है। सबके भाग्य की चाका घूमता है। अभी आपके टाइम सही नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको अपने हाथ में सारी कंट्रोल मिलेगा, ठीक है। और ये हर्मिट का कार्ड, ये हमें होप की कार्ड है, ये हमको आशा दिलाते हैं, ठीक है। अपने आप पर खुद काम करो। अभी आपको अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है इस महीने में, ठीक है। ये आपसे डिवाइन की तरफ से मैसेज है, ठीक है। आपको अपने ऊपर काम करना होगा, इस गम से आपको निकलना होगा, ठीक है। अगर आप इस गम से निकलेंगे तो आपके लिए सक्सेस है, मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन पहले आपको अपने आप को हार्ट को अपने आप के हार्ट को हील करना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे लगता है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रहा है। तो आप एक काम करो, आप ना अगर बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आप उनसे थोड़े डिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है। कुछ दिनों के लिए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। हो सकता है कभी कभी हम बहुत डिप्रेशन की वजह से हम दोनों के बीच में भी रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ वक्त के लिए अपने आप टाइम लो तो धीरे धीरे वो चीज़ होता है ना, दूरियां प्यार को बढ़ाता है। तो अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, और मुझे लगता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से ही वो प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में, तो मुझे लगता है कि आप दोनों ना किसी अच्छे जगह पर मीट करो और दोनों एक साथ उस प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस करो, लेकिन शांति से, एग्रेशन से नहीं, ठीक है। आप अगर शांति से दोनों बैठकर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, मैं रिवर्स कर नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए मैंने आपसे अभी कह रही थी ना कि आपके लिए अगर आपकी हार्ट हील हो जाएंगे ना तो आपके लिए महीनों के बीचों बीच आपके लिए नई खुशखबरी आ सकते हैं। जो लोग नए जॉब के लिए सोच रहे थे, अगर आप अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें तो आपके लिए बहुत जल्दी हीलिंग है। और हील के बाद आपके लाइफ में बहुत सारी सक्सेस आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी गुड न्यूज़ आने वाले हैं। जो लोग अपने लाइफ में नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, मुझे लगता है अल्टीमेट वो किसी जॉब पर ज्वाइन करने वाले हो। किसी अनएक्सपेक्टेड, आप सोचे भी नहीं होंगे, किसी ऐसी जगह से आपको नौकरी की ऑफ़र आ सकते हैं, ठीक है। और आपके लिए कोई नए बिजनेस में कुछ ऐसे तरक्की हो सकते हैं कि आप सोच भी ना पाए। ऐसी सिचुएशन आएंगे आपके लिए, ठीक है। टाइम से ज़्यादा अच्छा हीलर और कोई नहीं है, ठीक है। तो आप पेशेंस रख के टाइम दे, ठीक है। टाइम ही हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ टाइम ही रिकवर कर देते, इससे ज़्यादा अच्छे मेडिसिन और कुछ नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड ना मुझे लगता है कि आपकी कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ सकते हैं, आपके लाइफ में, तो ये कार्ड ये दिखलाता है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप लोग ना अपने आप बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो, क्योंकि आप बहुत अपने कामों में बहुत हड़बड़ी करते हो, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को एक कंटिन्यूअसली आप नहीं कर सकते हो, आपके माइंड, मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है, आपके माइंड ऑलवेज कुछ ये काम वो काम, ऐसा करूँ ऐसा सोचते होंगे, ठीक है। और इस वजह से आप कोई एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हो, इसलिए आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आते होंगे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग ना बहुत ही जल्दी किसी को
भरोसा कर लेते हो कि ठीक है वो आपके लिए सही है या गलत है, ऐसा डीपली आप नहीं सोचते हो, और इसलिए आप शायद बहुत बुरी तरीके से धोखे भी खाते हो अपने लाइफ में। ठीक है, अपने बहुत आप किसी पर्सन को ऐसा दोस्त समझ लेते हो, लेकिन वो आखिर में आपके साथ दुश्मनी निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप इजीली लोगों पर भरोसा कर लेते हो। ठीक है, तो आपको ना अपने ये बचपना को छोड़ना होगा। ठीक है, आप एक मैच्योर पर्सन आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आपको माइंड ही माइंड समझना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सही है या और कौन गलत। ठीक है, और धीरे सोच समझकर कोई डिसीजन लेना होगा आपको। ठीक है, और हो सकता है इस महीने के अंत तक आपकी फैमिली में या आपके लाइफ पार्टनर या आपकी जो लोग रिलेशनशिप में हो उनके साथ आपको छोटे मोटे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो इनसे आपको इस महीने थोड़ा दूर रखना है खुद को। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सीरियस कंडीशन भी हो सकता है इस वजह से। तो आपको जो भी लड़ाई झगड़े हैं ना अपने फैमिली या अपने चाहने वाले से, आपको ये नहीं करना है, आप खुद को कंट्रोल करना है। अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आए कि आप अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप थोड़े देर के लिए खुद को अलग कर लो। ठीक है, खुद एक अच्छे म्यूज़िक सुनो, अच्छे मूवी देखो। ठीक है, ऐसा कुछ काम करो, और सबसे अच्छा काम है मेडिटेशन करो। ठीक है, आपके लिए ये बहुत सही है, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको बहुत ही माइंड में पीस क्रिएट करेगा। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपके लिए बहुत सारी नई खुशियाँ आने वाला है, अनएक्सपेक्टेड खुशियाँ। ठीक है, बहुत सारी नए प्रमोशन भी पा सकते हो अनएक्सपेक्टेडली, या आपके लिए जो आप बहुत दिनों से ठीक है जॉब के बारे में सोच रहे थे, ऐसा कोई जॉब भी आप पा सकते हो। ऐसा कोई मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यस, द स्टार कार्ड, ये भी होप का कार्ड आए हैं। देखो यहाँ पर है होप का कार्ड। ठीक है, आप मन ही मन जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर उनकी मंजूरी है। ठीक है, जब आपकी हार्ट हील हो जाएगा ना, यहाँ पर देखो ये एक बैलेंसिंग प्रोसेस है। ठीक है, ये हील हो रहा है, ये एंजल आपको हील कर रहा है, और ये आपसे कह रहे हैं कि आपके लिए खुशियाँ हैं, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन आपको उसके लिए आपके माइंड को आपको हील करना पड़ेगा। ठीक है, आपको हील होना है, ताकि आप आने वाले जो सारी खुशियाँ हैं ना, यहाँ पर आपके लिए छोटे छोटे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आपके लिए कुछ बड़ा भी है जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और वो अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में आएगा। और मुझे लगता है किसी नए पर्सन, जो लोग सिंगल हो, मुझे लगता है आपके लाइफ में इस महीने के अंत तक कोई ऐसे पर्सन आने वाला है जो आपके माइंड को बहुत हद तक हील भी करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई है। ठीक है, और उसके थ्रू आपको कोई नए गुड न्यूज़ भी मिल सकता है। जो लोग अभी तक होप छोड़ दिए थे, जो कपल, उनके लिए मैं कह रही हूँ, जो लोग मैरिड कपल हो, जो लोग अभी तक होप छोड़ दिए थे कि उनके बेबी क्यों नहीं हो रहा है, होगा या नहीं, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप लोग में से बहुत लोग ना अनएक्सपेक्टेडली एक गुड न्यूज़ पाने वाले हो। आपके बेबी अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है, आपको ये पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा कोई दिख रहा है मुझे। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ में ना कुछ ऐसे गुड न्यूज़ आने वाले हैं आपकी फ्रेंड के थ्रू, या आपकी बहुत किसी ऐसे वेल विशर, या आपके साथ कोई नए ऐसे पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ भरी न्यूज़ ले आए। ठीक है, बहुत सारी खुशियाँ ले आए। हो सकता है उनके पर्पस आपको एक नई जॉब मिल जाए, एक नई बिजनेस की आइडिया मिल जाए। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में इस महीने के अंत तक आने वाला है। ठीक है, इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए शुभ है। ठीक है, और पहले जो टाइम है ना, मुझे लगता है उस टाइम में आप थोड़े
निराश हो गए हो, आपको इससे निकालना है, ठीक है। आपको अपने आप को इससे निकाल लाना है, और टाइम के साथ साथ ना आपके अपने आप को हील करना होता है। टाइम से ज़्यादा अच्छा हीलर तो कोई है भी नहीं, ठीक है। तो आपके लिए मुझे और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग ना बहुत ईगो है आप लोगों के बीच में, बहुत ज़िद्दी हो आप, ठीक है। अगर आप मान लेते हो कि ऐसा काम करूँगा तो कर लेते हो, ठीक है। आगे पीछे सोचते नहीं हो, किसी और की आपके इस कामों से किसी और भी हर्ट हो सकते हैं, ऐसा आप सोचते नहीं हो। कुछ बारे में तो आप अपने खुद को ही अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप खुद को भी टॉर्चर करते होंगे, ऐसा कोई एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप खुद को नहीं प्यार कर पाओगे तो किसी और को नहीं प्यार कर पाओगे, ठीक है। और अगर किसी और को नहीं प्यार कर पाओगे तो और से प्यार की एक्सपेक्टेशन भी मत रखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखो, आपको ना इस लोगों को ज़िंदगी से निकालना है। ये आपकी वेल विशेस नहीं है, ठीक है। आपको अभी पहचानना है कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ यूनिवर्स ओरेकल मैसेज से भी देख लेते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कहने चाहते हैं इस नेक्स्ट मे मंथ के लिए। आपके लिए क्या मैसेज है उनकी तरफ से। प्लीज़ दिखाएं डिवाइन कि आप इसको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ दिखाएं हमें, प्लीज़ एंजल्स दिखाएं हमें डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। प्लीज़ दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। ओके, आपके लिए आए हैं लॉर्ड शिवा। Transcendence, rise up, honor your inner force. Steps are being given. Dance with the universe. ओके, ये आपसे कह रहे हैं लॉर्ड शिवा। ये तो सबसे अच्छे हीलर माने जाते हैं, ठीक है। आपके लिए स्वयं यही आए हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने, जो आपसे कह रही थी मैं अभी, आप अपने आप से प्यार करना सीखो। अपने इनर सोल को आप सम्मान करो, ठीक है। अपने अंदर की जो शक्ति है उनको आप रिस्पेक्ट करो पहले, ठीक है। किसी दूसरों की बातों पे आकर खुद को आप टॉर्चर मत करो, ठीक है। खुद को आप एक छोटे सोल मत समझो, ठीक है। आप आए हो किसी अच्छे काम करने के लिए, ठीक है। आपकी लाइफ की पर्पस ही कुछ और है। किसी बुरे एनर्जी की वजह से आप अपने आप को खोना नहीं है, ठीक है। आप अभी भी सुधर जाओ, ठीक है। ये आपसे कह रहे हैं कि आप किसी दूसरों की बातों पे आकर खुद को ब्लेम मत करो। खुद दुख में डूबे मत रहो, ठीक है। उनसे बाहर निकलो और अपने आप को हील करो, ठीक है। जब आप हील हो जाएंगे ना, तो आपके लिए यूनिवर्स की सारी खुशियाँ हैं, सारी आप एक नई तरीके से यूनिवर्स को जान पाएंगे, अपने लाइफ की पर्पस आप जान पाएंगे। लेकिन अब जब भी आप किसी ऐसी इल्यूशन, किसी नेगेटिव एनर्जी में फंसे रहे ना, तो आपके लिए ये सुख जो आपके लिए बने हैं ये आप फील नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप इस नेगेटिव एनर्जी को छोड़ो, एक पॉजिटिव एनर्जी के अंदर एंट्री करो, ठीक है। ताकि आप यूनिवर्स की जो असली अहमियत है, जिनके लिए आप इस जन्म लिए हो, इस जन्म की क्या पर्पस है, आप वो जान पाओ, ठीक है। यूनिवर्स के साथ आप खो जाओ, यूनिवर्स की धुन के साथ आप डांस करो। ऐसा करने के लिए शिव जी आपसे ये कह रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए कुछ यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेज दिए हम देख लेते हैं। हे यूनिवर्स, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज को, प्लीज़ हमें बताएं।
प्लीज़ हमें बताइए यूनिवर्स कि आप एरीज के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड माय डियर। आपको यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज दे जा रहे हैं कि अभी जो आप गम की सिचुएशन में हैं उनसे बाहर निकलो। आप सब पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। जब भी आप उनको, आपको अभी और कोई नहीं आपकी क्षति पहुंचा पाएंगे, ठीक है, कोई नहीं पहुंचा पाएंगे। तो अभी आप प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पर शिव जी भी हैं, ठीक है। तो आपसे निश्चिंत होकर आपकी जो पास्ट की बैड एक्सपीरियंस है उनको मन से निकाल दो। मन को आप गर्व से मत भरो, मन को जेम से भरो। और जेम कौन है आपके लिए? ये नई राह है, नई मंजिलें हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। लव, आपके लिए प्योर लव है। जो भी आप धोखा खाए थे ना, जो भी आप धोखा खाए थे वो आप हील होने वाला है फाइनली, ठीक है। आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आने वाला है। इस महीने के अंत तक उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है, जो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ ले आएंगे। हो सकता है वो आपके अच्छे फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है वो अपने प्यार भी हो जाए, ठीक है। अपने जिसे ढूंढ रहे थे वो ही हो जाए, ठीक है। और जो भी आएगा फॉरएवर के लिए आएगा, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, ऐसा कोई नौकरी अपने लाइफ में आने वाला है जो परमानेंट होगा, ठीक है। तो अभी आप जिसके बारे में, जिस सिचुएशन में बुरे ख्याल में फंसे हुए थे उनसे बाहर निकलो, ठीक है। आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ हैं। इन दो कार्ड्स को अपने लाइफ में से हटा दो और इन कार्डों के साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं एरीज आपके लिए ये रीडिंग। आशा करती हूँ आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किए होंगे। और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ ये रेजोनेट नहीं किए हो। तो जिनके भी साथ ये रेजोनेट करते हो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।